क्या हुआ? तुम जब से उनसे मिलकर आए हो चुपचाप बैठे हो। मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों? मैं चंद्रिका बहन को बात समझा ना सका। आपका भाई का नाम बताया तो बोल रही थी तुम घबराए हुए क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो, ये बताओ पहले मुझे। क्या बातें करनी है पहले वो बताओ। आखिर ऐसी क्या जल्दी है कि मुझे ढूंढते यहाँ तक आ गए? तो क्या उसका बेटा मेरी बेटी से? हाँ भाई। शंभू, अब जल्दबाजी मत कीजिए, वक्त बदलेगा और आपकी बेटी का मन भी बदलेगा। ये बात अगर तुम्हारे अलावा और किसी ने पिताजी कही होती रुकिए, ना। ये बेचारा पहले से ही। आप यहाँ से निकलो पहले। और उससे एक बात बोलना, अभी नहीं कभी भी उसका बेटा कादिर ही मेरी बहन का पति बनेगा, ये बता देना उसको। उससे कहो कि सोच बदले, नहीं तो हम बदल देंगे। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? अपनी बेटी की चाहत को हमें हर हाल में पूरा करना होगा बेटा। तुम्हें कितनी बार समझाया तो भी तुम समझोगी नहीं। तुम्हें पता है कि मैं पेट से हूँ, तब भी तुम मेरी बेइज्जती करती रहती हो। ईश्वरी बात सुन। अरे बात सुन मेरी। अरे क्या हो गया बेटा? ईश्वरी, माँ तुम क्या सोच रही हो? क्यों मुझे इतनी तकलीफ देती रहती हो? अरे तू ऐसी बातें करेगी? रुक ना। ईश्वरी बात सुन। ईश्वरी, अरे मेरी बात तो सुन बेटा। माँ तुम मुझे क्यों तकलीफ देती रहती हो? मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? अपने औलाद से ज्यादा प्यार दिया है तुझे, उधार लेके तेरी इच्छाओं को पूरी की है। अच्छा, तुमने मेरी चाहत पूरी की है? ऐसे परिवार में मेरा संबंध कर दिया है तुमने। जब भी मेरी सासू माँ और उसकी माँ मुझे देखती हैं, वो दोनों देखते ही मुझे ताना मारने लगती है। मैं क्या करूँ बताओ? चंद्रिका आंटी से पैसे उधार लेकर जो उनको चाहिए वो उनको क्यों नहीं देती? देख, उसने हमें बहुत पैसे उधार दिए हैं और मैंने उसे पैसे वापस भी नहीं किया, तो और कैसे मांगू? इस तरह मैं तो उधार के पहाड़ के नीचे दबती जा रही हूँ। माँ, क्या तुम दुनियादारी नहीं जानती हो क्या? गलत या सही जो भी करना है करो। ये क्या? तेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं गलत काम करने लगूं? लोग दुनिया में कुछ भी करके कैसे कैसे चाल चल के काम कर रहे हैं। माँ, तुम तो किसी काम लायक नहीं हो। माँ, तू बिन माँ बाप की बच्ची थी, तुझे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया है। खुद मैं तकलीफ में रही, लेकिन तेरी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करती रही हमेशा। खुद अपने अरमानों का गला घोट दिया मैंने। जिंदगी भर मैं कष्ट सहती रही, खुद की परवाह किए बगैर तेरी इच्छाओं को पूरा किया। आज मैंने पहली बार तेरी बात मानने से क्या इनकार कर दिया? तू मुझे इतनी बातें सुना रही है? सिर्फ गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो हमारी जरूरत के लिए पैसा लेना और वापस रखना ये करती मैं। लेकिन तुम में वो हिम्मत कहाँ है माँ? अरे तुमसे बात करने से तो अच्छा होता कि मैं अपने पति का पैर पकड़ के अपने काम करा लूंगी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम मुझे जीने नहीं देना चाहती हो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बारे में तुम नहीं सोचती हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो इस झोपड़ी को कब का बंगला बना के रख देती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी ना, तो जो मिला है उसे भी खो दोगी। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये कहने में मुझे शर्म आती है। छी! हमारे संघ के द्वारा आपने पैसा देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रा, क्या है जरा दीदी? रुकना। मैं दीदी से बात करके आती हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है बहन, मैं बैंक जाके यूनियन ऑफिस में आता हूँ। दीदी, तुम क्यों इतना हाफते हुए आ रही हो? हाफते हुए ना आऊं तो कैसे आऊं?
आराम से आओ। तुमने शंभू को ट्रेजरर बना दिया। इसका कारण भी तुम ही हो दीदी। अभी तुम भी सवाल कर सकती हो, क्योंकि माँ बच्चा एक हो तो भी मुंह अलग अलग ही होता है। किसको समस्या नहीं है? अपनी समस्या का हल निकालने के लिए क्या पब्लिक का पैसा चुराएंगे? एक बार उठाएंगे, सही करेंगे सोचकर 5, 10, 100 बनाकर ये वो लोग 7 लाख की चोरी कर चुके हैं। चंद्रा, मैं खुद चोरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। मजबूरी सबके साथ होती है दीदी, लेकिन इसके लिए कोई चोरी नहीं करने लग जाता। ये गलत है। गलत की नौबत कभी भी आ सकती है। मैं तुम्हें मच्छी मार वाली मानती थी दीदी, इसलिए मैं तुमको अपनी बहन मानती थी। वो सही रहेगा ये सवाल करती हो। लेकिन शंभू तो गलती तो हो जाती है दीदी, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद वो उस दाग को लेकर जिंदगी पर घूम रहा है। ये बात तो तुमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। खुद की चाहत और नफरत ही खतरे का रास्ता बनता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो दीदी। चंद्रा, एक बार तो मेरी बात मान लो। सुनो, मुझे मालूम पड़ने से मैं तुम्हें अच्छी बात बता रही हूँ। ये सजा नहीं है दीदी, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? आंटी, बोल बेटा। कब से फोन कर रहा हूँ माँ को। क्या हुआ, माँ फोन ही नहीं उठा रही है? हर बार मेरे जन्मदिन पर मुझे फोन करके विश करती थी, मगर कल मैंने फोन किया तो उठाया ही नहीं। हे भगवान। पूरी रिंग गई। रिंग बजने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। हो क्या रहा है ये सब? मैं अभी ईश्वरी के घर गई थी। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं गांव जाती हूँ, फिर चंद्रा को बोलती हूँ कि वो तुझे फोन कर ले, ठीक है ना? ठीक है आंटी, प्लीज जल्दी जाइए, प्लीज ठीक है जाइए, बेटा, ठीक प्लीज। है, मैं बोलती हूँ। अरे, यहाँ तो ताला लगा है। कौन है ये चंद्रिका जिसका पोस्टर हर दीवारों पे चिपका हुआ है? इस पोस्टर को चिपका दो कि उसकी मौत हो गई। आंटी, माँ आई क्या? बेटा कादिर, मैंने चंद्रा को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर मिली नहीं और तेरे घर पर भी ताला लगा था। यहाँ पर बहुत टेंशन हो रहा है बेटा। उसके नाम पर पोस्टर भी छपे हैं। सब लोग बहुत परेशान है यहाँ। आप क्या कह रही हो आंटी? मैं अभी आता हूँ, मैं अभी गाँव आ रहा हूँ। कादिर, रुको। कादिर रुक जा, सुन। अरे तुम लोग कहाँ आ रहे हो? कादिर सुन मेरी बात, तू अकेले नहीं जा सकता। कल कॉलेज है यार। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कादिर तुम कुछ मत बोलो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ये विनोद यहाँ क्यों आया है? विनोद, यहाँ समस्या खड़ी मत करना, यहाँ हालात सही नहीं है। मैं समस्या खड़ी करने नहीं आया, तुम चुप रहो। कादिर, सॉरी यार, मैं तुम्हारे खिलाफ था और दुश्मन था यार। उस वक्त हम लोग इलेक्शन में खड़े थे, मारपीट की और झगड़ा किया। तुमने चेयरमैन इलेक्शन जीत लिया, अब ये सब खत्म करो। मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। विनोद? हाँ कादिर, जो भी बात हुई मैंने सुना था। तुम्हारी माँ, सॉरी, हमारी माँ मिलने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, वादा। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो चलो।